आखिर तुम घर आ ही गए मीरान, लेकिन जो होना था वो हो गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से शादोलो के बेटे ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया था। तुम वापस नहीं आए इसीलिए उन्होंने वही सुलूक मेरी बेटी के साथ किया जो तुमने रियान के साथ किया था। तुम ये क्या कह रही हो? गोंदल ठीक तो है ना? बहुत देर हो गई अजीजा खानम। जो काम हमें करना था वो उसने अपने हाथों से कर दिया। गोंदल ने अपनी जान बचाने के लिए आजाद को गोली मार दी। ये क्या हो रहा है फिरात? आजाद मर गया है क्या? नहीं, वो भी जिंदा है। अच्छी बात है। बहुत जल्द इस सब का हिसाब मैं खुद लूंगा उससे। मेरी बेटी ने ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं किया मीरान साहब, तुम्हारे लिए और तुम्हारे खानदान के लिए किया है। फिरात, गोनल कहां पर है? अपने कमरे में। जिस खानदान के नाम की हिफाजत आप नहीं कर सके उसके लिए किया। मीरान, तुम वापस आ गए? गोनल कैसी हो? क्या हुआ था वहां? आजाद ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ना ही किसी में इतनी जरूरत है कि मुझे नुकसान पहुंचाए। और तुम भी ये बात जानते हो कि मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। मीरान, वक्त आने पर मैं कातिल भी बन सकती हूँ, और इसीलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आजाद पर गोली चला दी। आजाद, आजाद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपनी मौत का फैसला खुद सुनाया है। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो, है ना मीरान? मुझे बचाने के लिए तुम आ गए हो ना? गोनल, मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। अब तुम यहां हो, घर पे हो, और मैं बहुत खुश हूं। लेकिन गोनल, मैं वापस नहीं आया हूं। रियान चली गई, किसी को नुकसान ना पहुंचे इसलिए। उसने मुझे चूज करने का मौका ही नहीं दिया। अगर वो मौका देती तो रियान को हरगिज न छोड़ता मैं, लेकिन तुम्हें भी उस शख्स के पास कभी न रहने देता मैं। मीरान, मीरान, तुम जा कहां रहे हो? आसाद को ढूंढने जा रहा हूं। उससे गोनल का हिसाब लेना होगा, उसने ऐसा क्यों किया। तुम किस चीज का हिसाब मांगोगे? मीरान, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम शादुलो खानदान से किस चीज का हिसाब लेने जा रहे हो तुम मीरान? फिरात, मीरान, जरा घर वालों की हालत तो देखो, और उससे पहले जरा अपनी हालत तो देखो। तुम हर चीज ठीक करने के बजाय अपनी मोहब्बत की खातिर सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम अपनी फैमिली को भूल रहे हो। मीरान, तुम सिर्फ परेशानियां खड़ी कर रहे हो। हर चीज एक हद तक होनी चाहिए, हत्ता के मोहब्बत भी। मीरान, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और यही वजह है कि मैं तुम्हें रुकने का कह रहा हूं। तुम अपने साथ अपने खानदान को नुकसान पहुंचा रहे हो। मतलब हमें तुमने ढूंढा? हाँ, दादी जान को भी तुमने बताया? मैंने बताया।
तो तुमने बताया। हाँ मैंने, क्योंकि मसला गोनल की जिंदगी का था। एक जरा सी भी गलती गोनल को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो तुमने रेयान के साथ किया वही सब कुछ गोनल के साथ भी वो कर सकते थे। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? मीरान, तुम जहां भी जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, और तुम भी जानते हो मैं जो कह रहा हूं वो सच है। तुम किस चीज का हिसाब मांगोगे? शादुलो खानदान से किस चीज का हिसाब लेने जा रहे हो तुम मीरान? हाँ बोलो ना जी। ठीक है, अपने बंदों को जमा करो, मैं आ रहा हूं। अस्मा, मेरा फोन लेकर आओ। तुम सिर्फ अपने ही गुनाहों की कीमत नहीं चुकाओगे, बल्कि अपने पोते पोतियों के गुनाहों की कीमत भी चुकाओगे नसू। शुक्रिया। अब तुमसे मुलाकात का वक्त आ गया है। फिर से वही बहाने। एक लड़की को कत्ल नहीं कर सके इतने हट्टे कट्टे मर्दों के। हाँ, नसू शादोलो, तुम यहाँ पे भी आ गए? मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं। रेयान को अकेला छोड़ दो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ना तुम उसको कोई तकलीफ दोगे और ना ही रेयान को कोई झूठी तसल्ली देकर उसको धोखा देने की कोशिश करोगे, और ना ही उसके घर को उसके लिए जहन्नुम बनाओगे। नसू शादोलो, पागल हो गए हो क्या? अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरे ही सामने आकर मुझे ही बता रहे हो कि मुझे क्या करना है? सुनो नसू, मैं तुम्हारे उस मेहंदी वाली रात बनाए हुए प्लान के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। तुम अपने बंदों के जरिए रेयान को किडनैप करवाकर कत्ल करवाना चाहते थे, है ना? क्या हुआ? तुम्हारा प्लान खराब हो गया? मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया नसू शादोलो। तुम्हें रुकना होगा। रेयान को अकेला छोड़ना होगा तुम्हें। उस घर में रेयान को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए नसू शादोलो। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या बकवास कर रहे हो? इससे पहले कि मेरे हाथों मारे जाओ, दफा हो जाओ। नसू शादोलो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि खिजर अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। अगर तुमने वो ना किया जो मैंने कहा है, तो इन आदमियों को खिजर के सामने ले जाऊंगा, तो उसको तुम्हारे प्लान के बारे में बता दूंगा जो तुमने रेयान के लिए सोचा। मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे बेटे की मौत का मजा चखा दूंगा। आज के बाद दोबारा यह हाथ कभी रेयान की तरफ नहीं बढ़ने चाहिए। मेरी निगाहें हर वक्त रेयान की हिफाजत करेंगी तुमसे, ये बात कभी भूलना मत। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यहीं पे मारे जाओगे मेरे हाथों से। मारो मुझे, चलाओ गोली, लेकिन याद रखना तुम भी यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। मत भूलना कि तुम्हारे एक एक कदम की, एक एक प्लानिंग की मुझे खबर है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रेयान के करीब भी मत जाना नसू।
और हाँ, जाके अपने उस आजाद को भी बता देना कि नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दे वो, क्योंकि उसे अपने किए का हिसाब बहुत जल्द देना होगा। जो कुछ भी उसने किया है उसका बदला जरूर लूंगा मैं, याद रखना। मेरी प्यारी आपी, आपी। हनीफा, मेरी बहन, मेरी बच्ची। बहुत मिस किया मेरी प्यारी आपी। उस दिन जब आप हवेली में आई, आपको देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाई, इसका मुझे बहुत दुख हुआ। उस वक्त
मैं अपने आप को बदनसीब समझ रही थी, लेकिन आज मुझे बहुत सुकून मिला आपके गले लगकर। आप इस घर में असलानवी खानदान की बेगम और मैं शादलू खानदान की मेड बनकर आई हूँ, लेकिन हम दोनों अपने माजी को भूल नहीं सकते कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है। बस कर मेरी बहन, बस कर। तुम ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं इन शादुल खानदान को तबाह नहीं कर सकती थी। तुमने अपना हक अदा कर दिया। आप ही मेरी माँ हैं और बाप भी हैं, मेरे लिए सब कुछ है। आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान है, मेरी आप भी। मैंने चाहा कि तुमसे मिल लूं, हसरत पूरी करूं देखने की तुम्हें। तुम्हारी खुशबू महसूस करना चाहती थी हनीफा। आप भी। तुमने भी सुना होगा, उस शादुल मलून ने मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। गुस्से की आग में जल रही हूं मैं। उस मलून ने कोनल पे हमला किया। जानती हूँ इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन ये नहीं मान सकती कि आजाद ऐसा कर सकता है अभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो किसी को भी दुखी नहीं कर सकता। वो तो बहुत रहम दिल है। यकीन करें, ऐसा नहीं कर सकता आजाद। खैरियत तो है हनीफा? अब हमारे दुश्मन तुम्हारे लिए फरिश्ता बन गए। लगता है तुम्हें शादुल खानदान बहुत पसंद आ गया है। ऐसा ना कहें आप ही, जो मैं जानती हूँ वही बताया है। मैं आपकी बहन हूँ, झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, एक बात और, आजाद की माँ खानदान, आपकी हवेली में उसका एक मुखबर है जिसका नाम शहरयार है। क्या? हाँ, आप लोग क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सारी खबरें खानदान को पहुँचाती है। बहुत खूब। तो नसू की बहू उससे भी ज्यादा अक्लमंद निकली। अच्छा, तो मुझे ऐसे नुकसान पहुंचाएगी। जितने छोटे लोग उतनी ही छोटी सोच। अजीजा असलान बे को कोई नहीं हरा सकता। हनीफा, तुम अपनी आंखें खुली रखो। उनके दिमाग में पलने वाली हर साजिश की तुम्हें खबर होनी चाहिए। तुम मुझे सालों से जैसे खबर देती रही हो उसी तरह देती रहना। इसका मतलब मुझे कुछ दिन और रहना होगा? जाहिर है, तो और कहाँ रहोगी हनीफा? हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी इंतकाम लेना बाकी है। हम तो अपना इंतकाम ले चुके हैं ना अभी। शादुल खानदान का नाम अब डूब चुका है। आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। जैसा हमने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारा दुश्मन सुकून से नहीं रहेगा अब। लेकिन अभी भी एक छत के नीचे जिंदा तो है ना? अभी तक सांस तो ले रहे हैं ना? इसका मतलब इंतकाम पूरा नहीं हुआ अभी। इसीलिए जब तक उनकी सांसें नहीं रुक जाती तो मुझे खबर देती रहोगी। आप ही एक बात कहूं, अब तो ये भी याद नहीं मुझे कि वहां कितना अरसा हो गया। वहां पर उनके सारे काम करती थी मैं।
कभी भी अपने दिल में किसी की मोहब्बत नहीं डाली। हमेशा अपने आप को इन सब से दूर रखा। मैंने वहां पर जो कुछ भी सुना और देखा वो सब आपको बता दिया आप ही। और क्या आप जानती हैं कि रेहान उस घर का खून नहीं है, बल्कि असल खून यारीन है। असल सच्चाई यही थी आप ही। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे वहां नहीं रहना, मैं बस आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ ले जाए। यही तो वो वजह है जिसकी वजह से तुम्हें उस हवेली में और भी रुकना होगा मेरी बहन। तुमने इतने साल सब्र से गुजार दिए। हम दोनों ने इस इंतकाम की कीमत चुकाई है। तुमने अपनी जवानी और मैंने अपनी मेहनत को दफन किया। मैंने अपने मेहनत का इंतकाम रेहान से ले लिया है, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे खानदान का इंतकाम नसों से लेंगे हम लोग। आप भी चल, तुम अब वापस जाओ। जरूरत पड़ी तो कॉल करके बुला लूंगी। आप ही ठीक है, मैं समझ गई। जा रही हूँ। कितनी खिजाएं, कितनी ही बहारें गुजर गई, मुझे तो याद तक नहीं। आप ही मुझे अभी तक इंतजार करने का कह रही हैं। मैं करूंगी। किसी भी इंसान के लिए इतना इंतजार करना आसान नहीं है। आपके एक लफ्ज की खातिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं बर्बाद हो गई। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं आपकी बात मानूंगी। उस हवेली में वापस जाऊंगी। लेकिन आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। सब बदल जाएगा। मीरान बेटा, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम हमेशा मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करते थे? अब तुम बड़े हो गए हो। आ जाओ, मिलकर कॉफी पीते हैं आज। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं अस्मा खाला, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं मैं। याद है आपको, जब मुझे अम्मी की याद आती थी मैं आपकी गोद में सर रख कर लेट जाता था और आप मुझे कहानियां सुनाती थी। कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा खाला, यहां तक कि फिराद भी नहीं समझ रहा मुझे। बेटा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूं अस्मा खाला, मेरे असाब जवाब दे रहे हैं, दिल का बुरा हाल है, बहुत
बहुत गलत किया है मैंने खाला। क्या तुम्हें इंतकाम लेने पर अफसोस हो रहा है? मैंने सब कुछ अपनी मां के लिए किया, लेकिन मुझे नहीं पता सही किया या गलत। इस बात का एतराफ सिर्फ मैं आपसे कर सकता हूं, या फिर अपनी मां से। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कैसे निकालूं खुद को इस सूरत हाल से। खिजर शादुलो कहता है, अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो बेटा ना कहती। अगर उसको पता चल जाए जो कुछ भी तुमने किया है, तो वो तुम्हें कभी अपना हक माफ ना करती। अस्मा खाला, खिजर शादुलो ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। ऊपर से सुल्ताना आंटी की कही हुई वो बातें। इस कहानी में कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया गया है मुझसे। मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूं अस्मा खाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर यकीन करूं। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैंने रेयान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मुझे अंदर से मलामत हो रही है। उसको अपने बारे में बता भी नहीं सका और न ही उसके साथ 24 घंटे का थोड़ा सा वक्त गुजार सका मैं। मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा। जब से रेयान ने आकर तुमसे 2 लफ्ज मीठे क्या बोल दिए, तब से अपनी क्या हालत बना ली है। किसी से कोई बात नहीं करते तुम। क्या मुझसे भी नहीं करोगे? मैं मां हूं तुम्हारी। एक अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाती तो ये सोचना मेरी गलती थी। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुमसे प्यार किया जाए ये तुम्हारा हक है। तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। जो लड़की तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती उसके लिए खुद को तकलीफ में मत डालो। तुम्हारे इस रवैये से मुझे तकलीफ हो रही है। इस तरह मुंह ना फेरो। मुझसे बात करो आजाद। तुम लोग मेरी जिंदगी हो। देखना वक्त बदलेगा, सब बदलेगा। बास औकात ऐसा होता है, कभी इंसान बदल जाता है और कभी वक्त। लेकिन ये होता जरूर है। तुम्हारा साथ देने और तुम्हें समझने वाले लोग एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। हंदान, क्या हुआ? आजाद कैसा है? तुमसे बात की उसने? कुछ नहीं बोला वो।
ना वो खा रहा है ना बात कर रहा है। क्या बन गई है मेरे बच्चे की जिंदगी। जो गुनाह किया ही नहीं उसका इल्जाम भी लगा दिया। अगर उसको पता चल गया तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। जहान उसकी खामोशी दिल चीर रही है मेरा। बहुत डर लग रहा है मुझे। इस खामोशी में मुझे बहुत बड़ा तूफान नजर आ रहा है। हंदान, देखो कितने दिनों से तुम मुसलसल रोई जा रही हो। खुदा के लिए प्लीज खुद को तकलीफ मत दो। मैं इस तरह तुम्हें दुखी और परेशान नहीं देख सकता। तुम अपने बेटे के लिए परेशान हो और मैं तुम दोनों के लिए परेशान रहता हूं। खुद को संभालो, संभालो खुद को। खुदा ने चाहा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहान, बात को समझो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आजाद की खामोशी कोई तूफान लेके आएगी। कोई हल निकालो, कैसे बचाए हम उसको। मैं हिफाजत करूंगा। मैं एक बाप होने के नाते ये मुसीबत दूर करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम लोगों को। तुम्हारी आंखों से बहने वाले एक एक आंसू का हिसाब लूंगा मैं इन सब लोगों से। हमारा वक्त जरूर बदलेगा, इसको बदलना ही होगा। मैं बदलूंगा इसे। हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाने वालों को मैं उस हाल तक पहुंचा दूंगा कि वो मेरे बेटे का नाम लेते हुए भी डरेंगे। हंदान, बस तुम मेरा साथ दो। उनकी तरह इल्जाम लगा के भी नहीं, खून बहा के भी नहीं। हिसाब चुकता करूंगा। उनकी सबसे कीमती चीज को हदफ बनाकर, सबसे कीमती चीज को समझी। हंदान, मुझ पर भरोसा रखो। जहान, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई कीमती चीज होगी? कैसे होगा ये सब और आजाद को कैसे बचाओगे? अजीजा असलाम की पोती एलिफ को शादुल खानदान की बहू बनाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो जहान। इतनी बड़ी बात सोच ली तुमने। रेहान, उठ जाओ रेहान। मलाइका, तुम इस टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए खबर है। कैसी खबर है? मीरान भाई बाहर गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम नहीं गई तो वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। क्या? उन्होंने कहा है। ये लो, तुम खुद देख लो।
रेयान, इतना सोचने वाली क्या बात है? चलो अब तुम उठ जाओ। वो सुबह सुबह तुमसे मिलने के लिए आए हैं और बाहर गेट पर खड़े हैं। सबकी नजरें इस वक्त मुझ पर है, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। किसी भी तरह से वापस भेजो यहाँ से। रेयान, मीरान भाई पागल हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? एक और बात, अगर तुम वाकई इस रूम से बाहर नहीं गई तो मीरान भाई 5 मिनट में इस रूम में आ जाएंगे। उन्हें इंतजार मत करवाओ, समझ गई? रेयान अब उठ जाओ। चलो अब उठ भी जाओ और जल्दी से ड्रेस चेंज करो, जल्दी करो। क्या कर रही हो तुम ये? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा कि छोड़ दूंगा? तुम अगर चली गई तो मैं भूल जाऊंगा क्या तुम्हें? हार मान लो। आज तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी और के मेरे लिए किए गए फैसलों की वजह से था। कोई भी मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करे, ये इख्तियार में सबसे वापस ले चुका हूं रेयान, हत्ता कि तुमसे भी। क्या सारे फैसले तुम करोगे? आओ मेरे साथ। मीरान क्या दोबारा किडनैप कर रहे हो मुझे? नहीं, इस दफा किडनैप नहीं कर रहा। तुम्हें अल्लाह की इजाजत से लेकर जा रहा हूं और वापस छोड़ जाऊंगा, वादा है मेरा। चलो बैठो। क्या है ये? मीरान क्या कर रहे हो? या मीरान, कुछ बताओ तो मुझे। कुछ तो बोलो मीरान। हम जा कहाँ रहे हैं, बताओ तो सही। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं अम्मी, मैं खुश रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मुझसे किए गए प्रॉमिस पूरे किए जाएं। बस मीरान चाहिए। खैरियत है? इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है वकील साहब। अजीजा असलान बे ने अब तुम्हारी ड्यूटी कौन सी अदालत में लगवा दी वकील साहब? मैं यहाँ गोनल साहिबा से मिलने आया हूँ। मीरान साहब ने डाइवोर्स के लिए पेपर जमा करवाए थे, इसलिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? डिवोर्स के पेपर से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? शादी खत्म? कब तक इन पेपर्स पर साइन करने हैं? ये आपकी मर्जी पर है, आप साइन करेंगी तो कार्रवाई स्टार्ट होगी। बेटी तुम क्या कह रही हो? ठीक है, मैं समझ गई। आपका शुक्रिया। मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़कर आपको जल्द इन्फॉर्म कर दूंगी। जी ठीक है। गोनल तुम क्या कह रही हो? क्या तुम होश में नहीं हो? ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ये डिवोर्स नहीं होने दूंगी। सब खत्म अम्मी।
लेकिन मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए। गुल, जल्दी से आ जाओ बेटा, देखो तुम्हारी पसंद की चीज तैयार है। इतनी जिद्दी है कि मैं आपको अब क्या बताऊं। सिर्फ मेरे हाथ के बनाए ऑलिव पसंद है। बिल्कुल ठीक कहा। अब खुद ही देख लो, मैंने उसके लिए कितने सारे बनाए थे, लेकिन गुल को सिर्फ तुम्हारे हाथ का ही पसंद है। चलो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैडम, गुल भी तो वैसे अपनी आप ही की तरह ही है ना। अरे ये लड़की कहाँ रह गई? मलिका, तुम जाओ और जाकर देखो कि वो कहाँ पर छुप गई है। पता है ना, जब तक वो तुम्हें पूरी हवेली में ना घुमा ले वो बाहर नहीं आएगी। मैंने इसके लिए बड़ा मजेदार केक बनाया है, इसकी खुशबू ही उसको ले आएगी। और फीडर भी यही है, ये देखें, इसके बगैर कहीं नहीं जाएगी। और अगर वो दूर कहीं गई भी तो इसको लेने के लिए वापस आ जाएगी। तुम सब लोग तो बहुत खुश हो गए ना? जाहिर है तुम लोगों को तो कोई परेशानी ही नहीं। परेशान तो हम लोग हैं, और किस वजह से है ये सब जानते हैं, है ना? तुम तो बहुत खुश होगी ना ज़हरा, क्योंकि यहाँ पे लोग तुम्हारी ही बात सुनते हैं। मैं चाहे जितना चीखूं चिल्लाऊं कोई नहीं सुनेगा, और तुम 2 आंसू बहाकर सबकी सिंपैथी ले लेती हो, और आखिरकार अपनी बेटी को वापस बुलाकर ही दम लिया तुमने। मुझे तो लगता है शादी की प्लानिंग भी कर ली होगी। चलो मिलकर मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद तुम्हारी बेटी फिर भाग जाएगी, क्योंकि वैसे भी हम सब इस आदत के आदी हो चुके हैं। खानदान। अम्मी, आप भी कहीं पे भी नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वो कहीं भी नहीं है। लो भाई, निकल गया इज्जत का जनाजा। कहा था ना मैंने तुमसे कि वो भाग जाएगी। खानदान कौन है? ऐसे दरवाजा कौन बजा रहा है? चलो देखते हैं। चलो चलो। शादुलो वालों, दोबारा इस हवेली में अपने मनूस कदम मत रखना, कहा था ना तुम्हें। तो फिर सुबह सुबह अपनी ये मनूस शक्ल लेके क्यों आ गई हो? सिर्फ 1 हफ्ता नसू। क्या मतलब है तुम्हारा अजीजा? सिर्फ 1 हफ्ता गुजरने के बाद इस हवेली में दाखिल होने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। वैसे बाहर से आने वालों को मैं थोड़ी बहुत इज्जत तो जरूर दूंगी। सीधी सीधी बात करो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम्हें जो मोहलत दी थी उसका वक्त खत्म हो चुका नसू। कर्ज ना चुकाने की वजह से तुम्हारी इस अजीम और कीमती हवेली पे अजीजा असलान बे को मुकम्मल इख्तियार हासिल हो जाएगा।
मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, और यह हवेली तुम्हारा सब कुछ है। और वो वक्त आ गया नसु। तुम्हारे लिए तुम्हारे खानदान की तबाही काफी नहीं थी। खानदानी नाम की बेहुरमती, तुम्हारी नामूस की बेइज्जती काफी नहीं, इसलिए तुम्हारी छत छीन ली। ये ठीक नहीं किया तुमने। मैंने जो तुमसे कहा था वो कर दिखाया है, न कम न ज्यादा। इसलिए तुम लोगों के पास अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। मेरी हवेली खाली करो। उसके बाद जो मर्जी करना है करो, और अपने मनहूस वजूद को लेकर असलान बे खानदान से दूर हो जाओ। तुम्हें याद है ना कि मैंने इसी जगह खड़े होकर क्या कहा था नसू? कि मीदियात से कौन खाली हाथों के साथ बाहर जाएगा? बहुत जल्द जान लोगे तुम। मीरान मैं हटा दूं आंखों से? नहीं, बस थोड़ा सब्र और। अच्छा ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। बस थोड़ा और सब्र रेहान। मैं उतारने लगी हूँ। नहीं अभी नहीं, रुको, बस पहुंच गए हम। अच्छा अब उतार दूं? तैयार हो? ये कहाँ है हम? तुमने कहा था ना मुझसे कि क्या इस झोंपड़ी को दोबारा पहले जैसा बना सकते हो मीरान? बना दिया मैंने।
सब कुछ पहले जैसा बना दिया मैंने रेहान। चलो आओ। इससे पहले जैसा बना दिया। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मीरान रेहान के लिए ना कर सके। मेरे लिए झूला बनाने वाले मीरान ने मेरे लिए घर भी बना दिया। मैं तुम्हारे लिए वक्त तक को रोक सकता हूं रेहान, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। अब ठीक है। अब ये पायल अपनी असली जगह पर है। चलो आओ। क्या तुम ओपन करना चाहोगी? नहीं, तुम ओपन करो। मीरान के स्टाइल में। यारिन ने ऐसा ही जोड़ा फाड़ा था, तुम दोबारा ले आए। ये मेरी ख्वाहिश है कि एक बार फिर तुम्हें स्ट्रेस में देखूं रेहान।
रेहान, तुम्हारे साथ मेरी कहानी यहीं पे खत्म हुई थी, इसी जगह। लेकिन एक बार फिर से यहीं से शुरू होगी। अगर तुम मुझे एक मौका दे दो रेहान, तो मैं हमारी दास्तान को दोबारा से लिखना चाहूंगा। क्या तुम मेरी बीवी बनोगे? शादी करोगी मुझसे रेहान? शादी करोगी मुझसे रेहान? नहीं। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? क्यों? आखिर तुम्हारी आंखें तुम्हारी जबान का साथ क्यों नहीं दे पा रही? तुम क्यों नहीं समझ रही हो रेहान? तुम अभी भी जानना चाहते हो कि क्यों? आओ मेरे साथ, चलो चलो अंदर। देखो देखो ये बिस्तर। रेहान, छूना मत मुझे। करीब मत आना मेरे। ठीक है। हुआ क्या है रेहान? उस सुबह तुमने इस बिस्तर को मेरे लिए कब्र बना दिया था। मैंने सोचा था मुझे खुशी होगी ये देख के, मगर मैं गलत थी। अगर तुम दोबारा सब शुरू करोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी मिरान। मैं ये सब नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ये दर्द मेरे अंदर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तुमने पूछा था ना कि क्यों? क्योंकि मैं भूल ही नहीं सकती।
ये जो आग लगी है मैंने खुद लगाई है, जानता हूं, जो कि हर इंसान को पागल कर सकती है। तुम्हारा एक हिस्सा हाँ कहता है और एक हिस्सा नहीं, लेकिन उस हिस्से की सुनो जो हाँ कहता है। हाँ, क्योंकि जब मैंने अपने दिल की सुनी हमेशा तुम्हें पाया है, तुम भी हम दोनों को पाओगी। हाँ कहो और मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें अपने अल्फाज देता हूं, तुम्हारे सारे गम भर दूंगा और तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ भुलवा दूंगा जिससे तुम गुजरी हो। मैं वादा करता हूं। हाँ, हम दोनों ही यहां पर चले हैं, मगर मैं सारी राख को मिटा दूंगा रेहान। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं यहां से। तुमने हमारी मोहब्बत को खत्म कर दिया है। तुम चाहो भी तो दोबारा सब शुरू नहीं कर सकते। मेरी आंखों में देखो रेहान, तुम सही कह रहे हो। इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरी आंखें तुम्हें धोखा नहीं देंगी। देखो, मैं पहले अपने किए की सजा भुगत रहा हूं, पर मैं जानता हूं रेहान कि मैं नहीं चाहता तुम्हें मजीद तकलीफ दूं या खुद भी तकलीफ में रहूं। सिर्फ चाहता हूं मुझ पर यकीन करो। कौन सा मीरान ये कह रहा है मुझसे? जो मेरी आंखों में मोहब्बत से देखता है वो कह रहा है मुझसे, या जिसने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया है वो कह रहा है? कौन मुझसे अपनी बीवी बनने के लिए कह रहा है? कौन हो तुम मीरान? हो कौन? कभी मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे डर लगने लगता है तुमसे, और कभी अपना इंतकाम भूलकर दोबारा नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो मेरे साथ। मुझे जवाब चाहिए। चाहते क्या हो? हमारी शादी की खातिर क्या अपना इंतकाम भूल सकते हो तुम? बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। किसी भी कीमत पर इस औरत को रोकना होगा। जहां रुको, जाने दो मुझे भाई, जाने दो। जाओ भाई, तुम मारोगे उसे, तुम मारोगे, ठीक है, जाओ तुम दोनों, लेकिन जाने से पहले एक बार इस पेपर को जरूर देख लेना। हम उसका कुछ नहीं कर सकते, समझे तुम? भाई आप पीछे हट जाएं। जब कुछ कर नहीं सकते तो बीच में दखल अंदाजी भी मत करें। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करें। भाई बस बहुत हो गया। शादोलों को यार हरकतें जेब नहीं देती, हम तो दुश्मनों को भी इज्जत देते हैं। हम लोग आज ही जा रहे हैं यहाँ से। रेहान, मेरी बात सुनो। ठीक है मीरान, मैं सुनूंगी तुम्हें, पर सिर्फ तब जब मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम। देखो, तुम मुझसे नसरें भी नहीं मिला पा रहे हो और कहते हो कि तुम अपना इंतकाम भूल चुके हो मेरे लिए। वैसे भी मैं जानती हूँ कि अजीजा खानम तुम्हें गुमराह करती रहेंगी मीरान, और जब तक तुम्हारा इंतकाम खत्म नहीं होता मेरी तकलीफ खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक मौका दो मुझे, सिर्फ एक मौका प्लीज। मैं तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूं रेहान,
मैं सबसे तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम हिफाजत करोगे सबसे मेरी, मगर मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा तुमसे है मुझे। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। और मैं परियों की कहानी में रहती हूं। जैसे इंसान अपनी सांस नहीं रोक सकता है, तैसे ही मैं उन कहानियों में नहीं रह सकती हूं। सच मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और मैं हर दफा उस दीवार से टकराकर जख्मी हो जाती हूँ मीरान। मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ इन दीवारों से। मैं इन जख्मों की तकलीफ सहते सहते थक गई हूँ। रेयान, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जिससे हम दोनों हमेशा साथ रह सके। मैं खुद को भी छोड़ने को तैयार हूं इसके लिए। नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। बस मुझसे दूर रहो तुम। यही काफी है कि तुम मेरे करीब मत आओ। हमारे बीच बहुत से जख्मों ने जगह बना ली है। हम कभी साथ नहीं रहेंगे। हमारे नसीब में यही अंजाम लिखा है हमारी कहानी का। रेयान, Çok
गोनल, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये अंजाम तुम्हारा नहीं उनका है। तुम इन अदालती कागजात पर साइन करके क्या साबित करना चाहती हो? गोनल, क्या तुम पागल हो गई हो? उस अजीजा ने पता नहीं क्या किया है जो तुम उसकी हर बात मानने लगी हो। दादी जान, ये आप क्या कह रही हैं? कौन करेगा ये? मैं आपका यकीन नहीं कर सकती। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप ये सब इसलिए कह रही है कि मैं मीरान से तलाक लूं। तुम यकीन करो या ना करो गोनल, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। या तो तुम इन पेपर्स पे साइन करके मुझे दोगी और जब मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा मैं करूंगी, या फिर ये राज यहीं दफन रहेगा। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। आप ये फैसला कैसे कर सकती हैं? कैसे कह सकती है कि मैं मीरान को तलाक दूं? बताइए। मीरान हर सूरत तुम्हें तलाक देगा, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से तलाक लोगी तो मीरान भी मिलेगा और साथ ही तुम्हारा भाई भी तुम्हें मिल जाएगा। नहीं दादी जान, ये नामुमकिन है दादी जान। अगर मैं मान भी गई तो मेरी अम्मी मुझे कभी इजाजत नहीं देंगी। तुम अजीज़े असलान बे की पोती हो और तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी अपनी माँ को तलाक के लिए राजी करने का। तुम्हें ये करना ही होगा, यही मेरा आखिरी फैसला है। या तो तुम मीरान से तलाक लोगी वरना वो तो देगा ही। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है अम्मी, मैं पेपर्स पर साइन करूंगी। जो जहर तुम्हारी दादी ने तुम्हारे अंदर भर दिया है तुम उसे निकाल नहीं पा रही हो। कितनी भोली हो, अब भी उस औरत पर यकीन कर रही हो तुम। आप भी तो उन पर यकीन करती रही हैं। बताइए आप क्यों सुन रही हैं इतने सालों से उनकी? तुम और मैं एक जैसे ही हैं, होश में आओ। ठीक कहा आपने, आप और मैं एक जैसे नहीं हैं। आप बहू हैं असलान बे की, मगर मैं बेटी हूँ असलान बे की। मेरी रगों में खून है असलान बे का। क्या कह रही हो तुम गोनल? मैं कह रही हूँ कि मैं बेहतर जानती हूँ कि मेरे खानदान के लिए क्या सही है और क्या गलत। बेशरम, मैं बेशक इस खानदान की नहीं हूँ, मगर मैंने अपना खून दिया है इस खानदान को। बेटा कुर्बान किया है, भूल गई हो क्या? मैं कुछ नहीं भूली अम्मी, और एक दिन आप मेरे मुंह पर मारे गए थप्पड़ पर पछताएंगी। कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं। हाँ? हमारी शादी हुई है मीरान। तुम्हें कल रात को बताया था मैंने, यहाँ जो कुछ होगा वो यहीं तक रहेगा। मेरे पीछे हरगिज़ मत आना, मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? मीरान नहीं, ये लो और चलाओ, मार दो मुझे इसी वक्त, चलाओ गोली, ताकि तुम लोगों की ये नफरत और दुश्मनी मेरे साथ ही मिट्टी में मिल जाए। ये कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का? मीरान था क्या वो? जी हाँ, वही थे मैडम। देहान से रेहान साहिबा, कहाँ रह गई तुम? चलिए मैं मदद करती हूँ। रुको, ये भी लेकर जाना।
रुको, तुम भी रखो इसे, रखो। आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। इस हवेली से एक तिनका भी बाहर नहीं जाएगा, समझ गए तुम? जाओ। आजाद, ये क्या कर रहे हो तुम? आप क्या कर रहे हैं ये तो बताएं। आप भूल गए ये हमारा घर है, हमारा। हम यहां से क्यों चले जाएं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अस्लाम बे वाले चाहते हैं हम यहां से चले जाएं और वापस कभी ना आए। आजाद, खुद पे कंट्रोल रखने की जरूरत है तुम्हें। पहले ही हम शर्मिंदा में और शर्मिंदा नहीं करो। मैं जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मिरान से इसका हिसाब और अपनी हवेली वापस ना ले लूं। आजाद, रुको, रुक जाओ। बाबा जाने दे मुझे। आजाद। दादा जान दुश्मन चाहता है इसलिए हम अपना ये घर छोड़ते हैं। बाबा, आजाद बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप इसकी नहीं सुनते तो कम से कम मेरी सुन लें। अभी वक्त है, हमारे पास कोई रास्ता निकल आएगा। घर छोड़ना जरूरी नहीं है। कह दिया है, हमें यहाँ से जाना है। सामान पैक करो, रात होने से पहले हमें फार्म हाउस पहुँचना होगा। फार्म हाउस जाएंगे? बाबा, आपको तो उस जगह का नाम भी पसंद नहीं था और आज आप हम सबको लेकर वहां जाने की बात कर रहे हैं। बाबा, आपने कई सालों से वहां का रुख नहीं किया, तो अब वहां क्यों? और वैसे भी वो जगह तो बहुत छोटी है, पूरी फैमिली कैसे रहेगी? मुझे नसीहतें मत करो तुम। क्या समझ नहीं आता तुम्हें? फैसला कर दिया है मैंने। यूसुफ को इत्तला कर दो, शाम तक पहुंच जाएंगे। सब तैयारी कर ले। बाबा, वो अजीजा चुप रहने वाली नहीं है। उसने हमें बदनाम किया है, हमारे सर से छत तक छीन ली। हम कुछ भी नहीं कर रहे उसके खिलाफ। आखिर कब तक चुप रहेंगे हम? मैं खुद देख लूंगा। तुम अपने काम से काम रखो जहान। मैं कभी शादोलों की नामूस पे आंच नहीं आने दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इस हालत से निकलना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखें। मैं न सिर्फ उससे अपना घर वापस लूंगा, बल्कि उस अजीजा अस्लाम बे और उसके पूरे खानदान को उनकी औकात बता दूंगा। अपनी फैमिली को देखो तुम, बाकी जो देखना है वो खुद देख लूंगा मैं। जाके सामान पैक करो अपना। मैं नहीं कर सका। मैं नहीं कर सका अम्मी जान। मैं रेयान को माफ करने के लिए नहीं मना सका। जो भी मैंने कहा, जो भी किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। शायद ही सब कुछ काफी ही नहीं था रेयान को यकीन दिलाने के लिए। वो चली गई मुझे छोड़कर, चली गई वो। उसने मेरी रूह को बदल दिया है अम्मी जान, तोड़कर चली गई मुझे। मुझसे नहीं रहा जा रहा उसके बिना। मुझे नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या करूं अम्मी। रास्ता भटक गया हूं मैं अम्मी जान। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल। मुझे आज सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अगर आप होती तो इस वक्त मेरे साथ होती और मुझे संभाल लेती अम्मी जान। मुझे आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं अम्मी जान, क्या करूं। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आज आपको अपनी जबान देता हूं अम्मी जान। रेयान को लेके कभी हार नहीं मानूंगा मैं।